अस्सलामुअलैकुम गाइस, इट्स इंजीनियर अनिल मनान। और इस वीडियो में हम रेविट के फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप रेविट ओपन करते हैं तो आपको इस तरह की वेलकम स्क्रीन नज़र आती है। तो आपने न्यू टैब पे क्लिक कर देना है। न्यू टैब पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल हम आर्किटेक्ट में काम करते हैं और उसके बाद आपने ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद आपको इस तरह की वाइट स्क्रीन नज़र आ जाएगी जिसमें आपने अपनी ड्राइंग जो है वो बना देनी है। और आज की टॉपिक जो है, आज हम रेविट फ्लोर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास रेविट फ्लोर आइकन गिवन है और हेल्पिंग विंडो में आपको शो हो गया कि आप फ्लोर जो है कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम रूफ़ की और फ्लोर की डिफरेंस की बात कर ले तो रूफ़ जो है वो वॉल्स के टॉप पे और फ्लोर जो है वो वॉल्स के एंड पे होती है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होते हैं। फ्लोर आर्किटेक्चर, जो कि सिंपल हम फ्लोर फॉर विजिबिलिटी पर्पस बनाते हैं, यानी वॉशरूम में हम टाइल्स और रूम्स में हम कारपेट और लाउंज में हम डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशिंग फ्लोर जो है वो बना सकते हैं। स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लें तो स्ट्रक्चर मेनली वो फ्लोर होते हैं जो लोड बेयरिंग उसको कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर फ्लोर में उसको शुमार किया जाता है। इसके बाद फेस, फ्लोर बाय फेस की हम बात कर ले तो ये अगर हम कोई इर्रेगुलर शेप या कोई डिफरेंट शेप कोई बिल्डिंग बना दे और उसमें हम फ्लोरिंग प्रोवाइड करें तो वो फ्लोर बाय फेस हम उसको कहते हैं और हम बनाते हैं। स्लैब एजेस जो होते हैं तो वो हमारे पास स्लैब्स के जो एज है उसको हम उसमें काउंट करते हैं और वो हम यूज़ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हम फ्लोर आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, तो इसको हम एक्टिव कर लेते हैं। इसको एक्टिव करने के बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास मॉडिफाई टैब एक्टिव हो गया है और हमें डिफरेंट ड्रॉ टूल्स जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास टिक, जब हम अपनी ड्राइंग शेप बना लेते हैं तो उसको हम ओके कर देते हैं या इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी इस ऑप्शन को हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं इस बटन पे क्लिक करने के बाद। यहाँ पे हमारे पास स्लोप एरोज गिवन है। अगर हमने अपनी फ्लोरिंग में रैम्प प्रोवाइड करना है या हमने स्लोप प्रोवाइड करना है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल में हमारे पास एंट्रेंस पे रैम्प होते हैं और हमारे पास रोड्स के पार्किंग में डिफरेंट रैंप्स होते हैं, तो वो हम यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पैन डायरेक्शन जो है उसको भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो टाइल्स या वुड या डिफरेंट और फिनिशिंग फ्लोर्स के डायरेक्शन है वो किस तरह के होने चाहिए, तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट ड्रॉ टूल ऑप्शंस है जिसमें हमारे पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट शेप्स के हम फ्लोरिंग जो है वो बना सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ टैबलेट में जब हमने फ्लोर ऑप्शन एक्टिव कर लिया है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जेनेरिक 12 फिल्ड और लाइट वेट कंक्रीट और डिफरेंट और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जब हम घर की फ्लोरिंग करते हैं तो उसके डिफरेंट लेयर्स होते हैं। सबसे नीचे जो लेयर्स होता है कि जो हम फिनिशिंग के ऊपर काम करते हैं तो वो एक कंक्रीट स्लैब लेयर होता है जो कि हम एक कंक्रीट फ्लोरिंग प्रोवाइड कर देते हैं फॉर इवन सर्फेसिस। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर मार्बल, टाइल्स या हमारे पास डिफरेंट और फिनिशिंग मटेरियल हो तो उसको हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं और उसको हम FFL फ्लोर फिनिश लेवल कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वुड जॉइस्ट जो है इसको एक्टिव कर देता हूँ और यहाँ पे हम एडिट टाइप में चले जाते हैं
एडिट टाइप के बाद हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को टाइप पे क्लिक कर देते। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल है। 2 लेयर्स हमारे पास स्ट्रक्चर के अवेलेबल है, एक उसमें कंक्रीट, उसमें प्लाईवुड, उसके बाद फिनिशिंग में हमारे पास दोबारा कंक्रीट जिसकी थिकनेस काफ़ी कम है, और उसके ऊपर हमारे पास टाइल वुड मॉइस फ्लोर जो है वो अवेलेबल आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और उसके बाद हम ये सिरेमिक टाइल जो टाइप है उसको भी ओके कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक सिंपली रफली शेप के फ्लोर हम ड्रॉ कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक फ़्लोर जो है वो बन गया। इसको अगर हम रियलिस्टिक पे ले आते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास टाइल्स टाइप का एक फ़्लोर बना हुआ है। अगर हमारे पास डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इस वजह से हमारे पास जो टाइल्स है वो काफ़ी छोटे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम 3D में चले जाए, व्यू 3D ऑप्शन को हम एक्टिव कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम रियलिस्टिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास फ्लोरिंग, एक ही फ्लोर यहाँ पे गिवन है, और हमारे पास ऊपर जो टेक्सचर है वो टाइल शो हुआ है। और हालांकि अगर हम सेक्शन में देखें तो हमारे पास डिफरेंट लेयर्स अवेलेबल होते हैं। इसके लिए हमने क्रिएट पार्ट्स पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पार्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट लेयर जो है वो यहाँ पे शो हो गए। यानी टोटल हमारे पास जो लेयर्स है 1 2 और 3 4 हमारे पास लेयर्स है। अगर हम इसके फ्लोरिंग टाइप पे चले जाए जो हमने एक्टिव किया हुआ है तो उसमें भी हमारे पास 4 ही टाइप्स है। आप देख रहे हैं हमारे पास 4 टाइप्स है। अगर इसको मैं टॉप फ्लोर जो है इसको मैं 1 फीट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और हम 3D में आ जाते हैं इसको देखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लेयर्स है ये 1 फीट पे कन्वर्ट हो गया है। इसको हम दोबारा अंडू कर देते हैं और हम अपने प्लान पे आ जाते हैं। इसके अलावा आप अपने फ्लोर जो है उसको बना भी सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे फ्लोर बनाना है, हमें यहाँ पे आ जाता हूँ जेनेरिक 12 इंच, और इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और जेनेरिक 12 इंच में वो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फ्लोर फिनिश वुड 1 कर देता हूँ। इसको मैं फ्लोर फिनिश वुड 2 इंच मैं कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फ्लोरिंग वुड चेक कर देता हूँ मेरे पास वुड कोई फ्लोर अवेलेबल हो। वुड फ्लोरिंग, ये ऑक्स वुड फ्लोरिंग जो है इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पे मैं इसको 0 और इसके जो थिकनेस है इसको मैं 2 इंच रख लेता हूँ, ओके। अब मेरे पास एक वुड फ्लोरिंग तैयार हो गई है। अब इसके बाद मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, वुड के बजाय मैं स्टोन कर देता हूँ। स्टोन में हम मार्बल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर स्टोन डैश एम मार्बल, ओके। वो भी 2 इंच के हम रख लेते हैं। फिनिश यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट मार्बल ही सर्च कर देते हैं। मार्बल यहाँ पे अवेलेबल है, इसको हम अपलोड कर देंगे अपने मटेरियल में, अप्लाई, ओके। मार्बल आ गया, ओके, और ये हमारे पास मार्बल के सेकंड फ्लोर पे आ गया है। अब हम पहले जो है मैं मार्बल बना लेता हूँ, और उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ। मैं फ्लोरिंग पे दोबारा एक्टिव कर देता हूँ इसको। इसके बाद मैं वुड फ्लोरिंग जो है वो बना लेता हूँ। इसको भी मैं ओके कर देता हूँ, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 किस्म के
डिफरेंट फ्लोर जो है वो बन गया। अगर हम 3D में देखते हैं तो इसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास 2 इंच थिकनेस है। यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्लोर गिवन है, बना हुआ है। मॉडिफायर में अगर मैं इसकी थिकनेस देख लेता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 इंच की थिकनेस अवेलेबल है। इसको मैं साइज़ छोटा कर देता हूँ और भी छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 इंच थिकनेस है। एक और बात आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे लेवल्स होते हैं, तो फ्लोरिंग टाइप जो है हमारी, वो हमेशा हमारे पास लेवल के नीचे बने होंगे। अगर मैं सेकंड फ्लोर पे एक सेकंड लेवल पे मैं एक फ्लोर बनाऊंगा तो उसके आप लेवल देखेंगे फिर कि वो हमारे पास लेवल के नीचे बने होते हैं। सेक्शन में हम देख लेते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी हमारे पास लेवल के नीचे बना हुआ है फ्लोर जो है। अब हम एक प्लान ओपन कर देते हैं जिसमें हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक लाउंज टाइप है, ये हमारे पास एक स्टोर या हम किचन भी इसको कह सकते हैं, और ये हम इसको वॉशरूम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम या तो हम डिफरेंट फ्लोर बना लें, यानी अगर हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं डिफरेंट फ्लोरिंग बना लेता हूँ। यानी मेरे पास जो फ्लोरिंग अवेलेबल है मैं उसको उस पर क्लिक कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सिरामिक टाइल जो है एक फ्लोरिंग यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। सिरामिक टाइल, अब हमारे पास एक सिरामिक टाइल फ्लोरिंग आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास वुड टाइप फ्लोरिंग आ गई है। अब मैं एक और वुड टाइप फ्लोर बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास कारपेट फिनिश फ्लोर जो है उसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। और इसको मैं जहाँ से फर्स्ट फ्लोर जो है वो फिनिश है तो उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कारपेट फ्लोरिंग आ गई है, अगर हमारे पास सिरामिक फ्लोरिंग आ गई है, या हमारे पास जो मेन फ्लोरिंग है वो आ गई है। इसके अलावा हमारे पास ये एक तरीका हो गया, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। ये एक तरीका था हमारे पास डिफरेंट फ्लोरिंग टाइप्स। सेकंड तरीका ये है कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इन पार्ट्स कर देते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये विजिबिलिटी की वजह से हमारे पास अभी शो नहीं हो रहा है, तो हम व्यू रेंज में आके इसको अनलिमिटेड कर देंगे। इसको भी हम अनलिमिटेड कर देंगे, अप्लाई, ओके। अब ये हमें अवेलेबल हो गए। यहाँ पे हम डिवाइड पार्ट्स कर लेंगे। स्केच में आके यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे इसको मैंने डिवाइड कर देना है, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ओके। अब ये हमारे पास फ्लोर एक है लेकिन डिफरेंट टाइप्स हमारे पास अब अवेलेबल है। हमने डिफरेंट इसको डिवाइड कर दिया है। तो इसको फिर मटेरियल चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे मटेरियल पे अनचेक करके यहाँ पे फ्लोरिंग टाइप में आ जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कारपेट जो हमने दिया हुआ था इसको मैं ओके कर देता हूँ। हमारे पास कारपेट अवेलेबल हो गया और यहाँ पे मैं इसको सिरामिक टाइल्स या मार्बल या जो भी हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल हो वो कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मार्बल कर देता हूँ फ़िलहाल। इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, अप्लाई, ओके। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है उसी फ्लोर टाइप्स में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स के हमने अपने फ्लोर टाइप को डिवाइड कर दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग फ्लोर्स। अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।